हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक एंड दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल अपैरेटस। ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। फाइनली अपना ये चैप्टर खत्म होने आया है और जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आईज एंड ईयर वाला पार्ट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हर्ड मी राइट। इसके बाद हम कवर करेंगे आपका आईज एंड ईयर वाला पार्ट और जैसे ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आईज और ईयर वाला पार्ट कवर हो जाएगा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 के साथ। आपका ऑलमोस्ट 85 से ज्यादा परसेंट पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों ने अपना वीडियोस देख के आंसर्स लर्न करके खुद से भी पोर्शन कंप्लीट कर लिया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ज्ञान लैब का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से प्ले स्टोर पे जाओ, ज्ञान लैब का ऐप डाउनलोड करो। क्यों करें मैम? इससे हमारा क्या फायदा? आपका ही फायदा है। आपको फ्री में एमएसटी सीईटी पीवाईक्यू के एमसीक्यूज मिलेंगे 2021 के पीसीएम और पीसीबी के शिफ्ट वाइज क्वेश्चन एंड यू विल आल्सो गेट साइंटिस्ट के नेम्स का पीडीएफ ऑफ टोटल 19 चैप्टर्स। 19 चैप्टर्स बायो में है एमएसटी सीईटी में, 15 चैप्टर्स 12वीं के, 4 चैप्टर्स 11वीं के। पूरे सिलेबस में जितने साइंटिस्ट का नाम आया है, जिसने जो डिस्कवरी की है, किस साल में की है, पूरा पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है। जिन बच्चों को पर्सनलाइज्ड हमसे एमएसटी सीईटी के लेक्चर्स लेने हैं तो वो बच्चे हमें ज्वाइन कर सकते हैं एमएसटी के लाइव बैच पे फॉर योर 99 परसेंटाइल। इस पर्टिकुलर कोर्स में हमने ऑलरेडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर फिनिश कर दिया है, हमने रेस्पिरेशन सर्कुलेशन वाला चैप्टर फिनिश कर दिया है, बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर फिनिश कर दिया है, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है यानी कि प्लांट रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। लाइव लेक्चर्स के साथ साथ हम लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं, प्लस एमसीक्यूज के डीपीपी भी दिए जाते हैं, प्लस उसका लाइव सोल्यूशन भी होता है। तो जिन बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए वो लोग हमें इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों को फ्री में मटेरियल चाहिए वो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जहां से पढ़ना है पढ़ो, पढ़ना चालू करो, क्योंकि देखते ही देखते अक्टूबर खत्म, नवंबर स्टार्टेड और आपकी पढ़ाई अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो नवंबर ऐसे स्टार्ट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जल्दी जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करो क्योंकि एग्जाम्स एकदम नजदीक आ गए, ऐसे सर पे आ गए। ठीक है, चलो, नॉट टू वेस्ट योर टाइम, let's start with our last topic of this chapter, stomatal apparatus. I am so very excited for this topic. ये टॉपिक थोड़ा थोड़ा आपके 11th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है ना? ये डायग्राम देख के याद आ रहा है? 11वीं मध्ये 8व्या चैप्टर मध्ये होता हा डायग्राम, 8वें चैप्टर में था। चलो, लेट अस स्टडी। द टिपिकल स्टोमेटल अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ 2 गार्ड सेल्स। स्टोमाटा में अपने को 2 गार्ड सेल्स, एक लेफ्ट एक राइट। वी ऑल्सो सी स्टोमा, स्टोमा मतलब ये पोर, ये जो होल है इसको स्टोमा बोलते हैं। एंड वी ऑल्सो सी एक्सेसरी, एक्सेसरी सेल्स मतलब ये साइड साइड के सब्सिडरी सेल्स। ओके, स्टोमाटा आर मिक्सचर, सॉरी, स्टोमाटा आर माइन्यूट, माइन्यूट मतलब छोटे छोटे, एलिप्टिकल पोर्स। एलिप्टिकल मतलब क्या होता है? ऐसे, अंडे जैसे, ओवल। एलिप्टिकल का मतलब होता है ओवल। तो ये जो स्टोमाटा के होल है, इट इज नॉट राउंड, नो, इज ओवल। स्टोमाटा का पोर्स आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ओवल शेप का। तो स्टोमाटल पोर्स आर ओवल इन शेप, बाउंडेड, बाउंडेड मतलब सराउंडेड। ये स्टोमाटा का पोर है, इसके आजू बाजू में आपको ऐसे 2 गार्ड सेल्स दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं बाउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स किडनी शेप के भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे राजमा बीन के जैसे, या ये गार्ड सेल्स डंबल शेप के भी हो सकते हैं। डंबल देखा है आपने? ऐसा रहता है ये, तो जिम में जाके करते हैं ना, या लेजिम खेलते हैं डंबल से। तो डंबल शेप के गार्ड सेल्स भी होते हैं, किडनी शेप के भी गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल होता क्या है? ये गार्ड सेल आपके इस ओपनिंग को प्रोटेक्ट करता है, जैसे वॉचमैन गार्ड अपने कॉलेज के गेट को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ये अपना स्टोमाटा मेन गेट है। किसका गेट है मैम? ये लीफ का गेट है। इधर से क्या बाहर आता है? इधर से वाटर बाहर आता है। तो ये वाटर को अगर क्लोज करने का है तो ये गार्ड सेल्स इसको बंद कर देते हैं। तो ये जो गार्ड सेल्स है, दे आर टाइप ऑफ एपिडर्मल टिश्यू विच इज कॉल्ड, which may be called as modified epidermal parenchymal cell। मतलब ये गार्ड सेल पैरेनकाइमा टिश्यू से ही बना है। व्हाट इज पैरेनकाइमा टिश्यू? इट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। व्हाट इज अ पैरेनकाइमा टिश्यू? इट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। 11वीं में हमने सीखा था, मतलब जिधर पे कुछ भी नहीं होता उधर पैरेनकाइमा टिश्यू आ जाता है। दे आर किडनी शेप्ड इन डाइकोटिलिडॉन्स। तो डाइकोटिलिडॉन प्लांट में किडनी शेप होता है और डंबल शेप होते हैं ग्रासेस। तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। दिस इज सीईटी बेस्ड, आपको आता है ऐसा एनालॉगस आता है, एनालॉगी कंप्लीट करने बोलते हैं।
ऐसा देंगे। कैसे देंगे पता है? किडनी शेप्ड स्टोमाटा, डाइकोटिलेडॉन, डंबल शेप्ड, किसमें रहता है? तो ये आपको फाइंड आउट करना रहता है, इसको बोलते हैं कंप्लीट द एनालॉजी। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो एग्जांपल्स आपको याद रखो। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इन साइप्रस, मतलब अपने कैक्टस वाले जैसे प्लांट, बोथ किडनी एंड डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट। गार्ड सेल्स आर लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल्स। ये देखो, गार्ड सेल्स आपके लिविंग सेल है, इसमें आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द गार्ड सेल। So it is a nucleated cell with unevenly thick walls. Uneven क्यों बोला है? क्योंकि इसके बाहर का वॉल बहुत थिक होता है और अंदर का वॉल पतला होता है। इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक, सॉरी अंदर का वॉल थिक बताया। दिस इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज वेरी थिक, इनर वॉल इज थिक एंड इट इज इन इलास्टिक, वो ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता है। एंड इट्स लेटरल वॉल इज थिन एंड इलास्टिक, और ये जो बाहर का वॉल है इस साइड का, दिस आउटर वॉल इज थिन एंड इट इज इलास्टिक, ये स्ट्रेचेबल है। इसीलिए देखो ना, बाहर का वॉल इसका स्ट्रेचेबल है, इसीलिए गार्ड सेल पुचुकता है फूकता है, पुचुकता है फूकता है, ऐसा। तो इसका जो साइड का वॉल है वो थिन होता है, अंदर का वॉल थिक होता है, ठीक है? गार्ड सेल्स कंटेन फ्यू क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो। इधर देखो, गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं, पर थोड़ा थोड़ा, टाइम आने पे खाना बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा फोटोसिंथेसिस, ठीक है? गार्ड सेल्स हैव एबिलिटी टू चेंज देयर साइज एंड फॉर्म ड्यू टू विच दे ओपन एंड दे क्लोज। ये देखो गार्ड सेल्स, ये देखो ये अपने गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल ओपन होते हैं, ओपन करते हैं स्टोमाटा को और क्लोज करते हैं। ये देखो ये किडनी शेप, ये ओपन होंगे क्लोज होंगे, ये उसका न्यूक्लियस है। ये देखो गार्ड सेल क्लोज हुआ ओपन हुआ, क्लोज हुआ ओपन हुआ। तो गार्ड सेल के पास ये स्पेशल कैपेसिटी होती है अपना स्ट्रक्चर ओपन करने की, क्लोज करने की, ओपन करने की, क्लोज करने की, पिकअबू क्लोज, ऐसे। तो गार्ड सेल है स्पेशल स्ट्रक्चर्स, ठीक है? स्टोमा मतलब छोटा सा होल, इसको स्टोमा बोलते हैं, दिस इज अवर स्टोमा। तो स्टोमा is an elliptical pore, मतलब oval hole formed due to specific arrangement of guard cells. It is through stoma excess water is lost in the form of vapor. ये देखो, ये आपका स्टोमा है और स्टोमा से पानी बाहर निकल, तो स्टोमा इज नथिंग बट अ होल जिधर से पानी बाहर। एक्सेसरी सेल्स मतलब क्या होते हैं? ये जो साइड के सेल्स है ना, ये हेल्पर सेल्स, इनको एक्सेसरी सेल्स बोलते हैं। सब्सिडरी सेल्स, दीज आर अवर सब्सिडरी सेल्स। These are specialized epidermal cells surrounding the guard cell. ये देखो, ये अंदर आपका गार्ड सेल है, दिस इज अवर गार्ड सेल, और ये गार्ड सेल के बाहर जो सेल्स होते हैं, these are our subsidiary cells. Their number is variable. इसका नंबर कुछ फिक्स नहीं रहता है। इधर पे कितना नंबर दिया है? इधर 1 2 3 4, इधर 4 एक्सेसरी सेल्स दिए, किसी में 5 होंगे, किसी में 6 होंगे, तो इसका नंबर से कुछ इतना ज्यादा फिक्स नहीं। एंड द रिजर्वॉयर्स ऑफ पोटेशियम आयंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सेसरी सेल्स अपने अंदर क्या स्टोर करके रखते हैं? पोटेशियम आयंस। क्या स्टोर करके रखते हैं? पोटेशियम आयंस। दे आर आल्सो कॉल्ड एज सब्सिडरी सेल्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय टर्गर ऑफ गार्ड सेल्स। टर्गर मतलब क्या होता है? स्वेलिंग। ये देखो, गार्ड सेल के अंदर जब पानी भर जाता है तो गार्ड सेल्स फूक जाते हैं। गार्ड सेल्स के अंदर जब पानी भर जाता है, टर्जिड गार्ड सेल्स, तो गार्ड सेल फूक जाते हैं। यस एवरीबडी, दे ओपन द स्टोमाटल पोर। लुक हियर, ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड ड्यू टू एंडोस्मोसिस। दिन के टाइम में गार्ड सेल्स में पानी एब्जॉर्ब होता है, पानी एब्जॉर्ब होता है तो जिसकी वजह से ये फूक जाते हैं, फूक जाते हैं तो ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और बीच का स्टोमाटा ओपन हो जाता है। जब इसमें का पानी खत्म हो जाएगा तो ये वापस से नजदीक आ जाएंगे। देखो क्या होता है पता है? ऐसे दो बलून इमेजिन करो, दो बलून इमेजिन करो। जब ये बलून चपटे हैं तो ये आपस में चिपके हुए रहते हैं, पर जब मैं इस बलून को फुगाऊंगी
तो वो दोनों बलून एक दूसरे से दूर हो जाएगा। फिर वापस में उसमें से हवा निकाल दो तो वो बलून वापस एक साथ आ जाएगा। फिर से हवा डालो तो फिर से दूर हो जाएगा, हवा निकालो पास आ जाएगा। तो जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाता है तो गार्ड सेल्स फूक जाते हैं और वो दूर हो जाते हैं, गार्ड सेल्स फूक के दूर हो जाते हैं, तो बीच का स्टोमाटा ओपन हो जाता है। तो व्हेन द गार्ड सेल्स आर टर्जिट ड्यू टू एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस मतलब पानी पीना, तो पानी पी पी के जब अपने गार्ड सेल्स फूक जाते हैं, उनके टर्गर प्रेशर के वजह से गार्ड सेल्स का जो प्रेशर है वो गार्ड सेल के वॉल पे पड़ता है, एंड बीइंग इलास्टिक एंड थिन लेटरल वॉल्स आर स्ट्रेच्ड आउट। तो देखो जब ये गार्ड सेल्स पानी पीते हैं तो ये खुल जाता है, ध्यान से देखो, ये देखो जब ये गार्ड सेल्स के अंदर पानी गया तो ये खुल गया। जब इसका पानी रिलीज हो जाए, देखो पानी पी रहे हैं तो ये खुल रहा है, थोड़ा सा जूम करती हूँ मैं, ये देखो जब ये गार्ड सेल के अंदर पानी जाएगा तो ये बीच में से खुल जाता है। कैन यू सी दिस? एंडोस्मोसिस हुआ, गार्ड सेल खुल गया, देखो एंडोस्मोसिस हुआ, गार्ड सेल खुल गया। जब ये पानी पीते हैं तो स्टोमाटा ओपन हो जाता है, देखो अभी पतले हैं, अब ये मोटे हो रहे हैं। कैन यू सी दिस? जब ये पानी पीते हैं तो ये मोटे हो जाते हैं और स्टोमाटा ओपन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं टर्जिडिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? टर्जिडिटी। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? चलो ओके, गोइंग बैक टू द टॉपिक। So due to kidney or dumbbell like shape, inner thick walls are pulled apart to open. तो देखो इनका शेप किडनी के जैसा है, जिसकी वजह से जब ये फूकते हैं तो ये दूर हो जाते हैं, जब ये दूर होते हैं तो स्टोमाटा ओपन हो जाता है, इट ओपन्स द स्टोमाटा पोर, और फिर अंदर इसके गैस एक्सचेंज होता है, CO2 अंदर जाएगा, O2 बाहर आएगा, CO2 विल गो इन, O2 विल कम आउट। ओके, ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात को क्या होगा? रात के टाइम पे गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। रात को अपने लीफ में से, अपना जो लीफ है इसमें से वाटर रिलीज होता है। रात को आप देखते हो ना, रात को मॉइस्चर के वजह से, मतलब रात को आप देखते हो कि प्लांट के ऊपर पूरा पानी पानी लीफ हो गया है, सुबह जब उठते हो तो उसके ऊपर ओस की बूंदे होती हैं। तो रात के टाइम पे जब लीफ अपना पानी रिलीज करता है तो उसके गार्ड सेल्स क्लोज हो जाते हैं। गार्ड सेल्स में से जब पानी बाहर आ जाएगा तो गार्ड सेल्स चपटे हो जाएंगे, जब गार्ड सेल्स चपटे हो जाएंगे तो ये होल क्लोज हो जाएगा। यस, तो ड्यूरिंग नाइट टाइम जब पानी बाहर आ जाता है तो ये सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं। फ्लैसिड म्हणजे चपटे, फ्लैट। फ्लैसिडिटी क्लोजेस द स्टोमाटा ऑलमोस्ट कंप्लीटली, तो ऑलमोस्ट ये जो स्टोमाटा खुला था ये स्टोमाटा ऑलमोस्ट पूरा क्लोज हो जाता है। ठीक है, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस अकर ड्यू टू डायर्नल चेंजेस। डायर्नल चेंजेस मतलब क्या होता है? डेली चेंज, गर्मी ठंडी, गर्मी ठंडी, इसके वजह से स्टोमाटा ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। सो ये परमानेंट नहीं होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल चेंज इन ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल। डिफरेंट थियोरीज आर प्रपोज टू एक्सप्लेन दिस चेंजेस। तो अलग अलग थियोरीज एक्सप्लेन की गई है, उसमें से एक थियोरी है स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थियोरी, जो हमको दी थी स्टीवर्ड ने। किसने दी थी हमको ये थियोरी? स्टीवर्ड ने। कब दिया था ये थियोरी हमको स्टीवर्ड ने? 1964 में। ड्यूरिंग डे टाइम क्या बोला गया है कि ड्यूरिंग डे टाइम एक स्पेशल एंजाइम है फॉस्फोराइलेज, ये क्या करता है? ये स्टोर्ड शुगर को कन्वर्ट करता है शुगर में, मतलब ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में। तो ड्यूरिंग डे टाइम द एंजाइम फॉस्फोराइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर which increases osmotic potential of cell causing entry of water। देखो जब आपका स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है तो सेल को प्यास लगती है, क्योंकि आप सेल के स्टोर्ड फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हो। जब आप फूड को ब्रेक डाउन करते हो तो सेल को प्यास लगेगी, जब सेल को प्यास लगेगी तो वाटर लेगा वो, जब वो सेल वाटर लेगा तो उसमें टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, टर्गर प्रेशर मतलब मोटा हो जाएगा। तो इट इंक्रीजेस ऑस्मोटिक पोटेंशियल of guard cells causing entry of water, thereby guard cells are stretched and stoma widens। तो जब आपका स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है तो सेल्स को प्यास लगती है, वो वाटर पीते, वाटर H2O आएगा, सॉरी मैंने गलती से ऑक्सीजन दिया, इधर H2O आएगा, वो पानी पीते हैं। पानी पीने की वजह से गार्ड सेल क्या हो जाता है? टर्जिड हो जाता है।
गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगा तो क्या होएगा, गार्ड सेल अगर अपना टर्जिड हो गया, मोटा हो गया, तो वो ओपन हो जाएगा ना। अगर गार्ड सेल टर्जिड हो गया तो अपना स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। यस, और इसका उल्टा एक्शन होता है रात को। रिवर्स रिएक्शन अकर्स एट नाइट, क्योंकि देखो रात में क्या हो रहा है, रात में आपका जो दिन भर फोटोसिंथेसिस हुआ था, वो फोटोसिंथेसिस करके हम रात को वो खाना स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। खाना जब स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं तो हमारा जो एक्स्ट्रा वाटर है वो वाटर हम रिलीज करते हैं, H2O इज गिवन आउट। जब H2O रिलीज करते हैं तो आपका इधर पे गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाता है। गार्ड सेल क्या हो जाता है, इधर पे फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्टोमाटा ओपन हुआ था वो स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। तो दिन के समय स्टोमाटा ओपन होता है, रात के समय स्टोमाटा क्लोज होता है। स्टार्च जब शुगर में कन्वर्ट होती है तो एनर्जी लगती है, एनर्जी लगती है तो प्यास लगती है, प्यास लगती है तो लीफ में पानी जाता है, पानी पीते हैं तो गार्ड सेल्स मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमाटा ओपन हो जाता है। रात को कुछ एनर्जी नहीं लग रही है, हमने जो ग्लूकोज बनाया था उसको हम स्टोर कर रहे हैं। जब हम ग्लूकोज को स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, तो अब पानी रखने की जगह नहीं है, तो पानी को हम बाहर निकाल देते हैं। जब हम पानी को बाहर निकालते हैं तो गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाता है, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाता है तो वो चपट जाता है, स्टोमाटा बंद हो जाता है। ठीक है, ये देखो ड्यूरिंग डे टाइम व्हाट हैपेंस, डे के टाइम पे लीफ में क्या हो रहा है, आपका गार्ड सेल जो है, लुक हियर, आपका गार्ड सेल जो है ये रेस्पिरेशन डिक्रीज करता है, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करता है। दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है ना, क्योंकि सनलाइट होता है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो हमारा लीफ CO2 लेके एनवायरमेंट में से CO2 कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। लीफ के अंदर CO2 इंक्रीज हुआ, लीफ के अंदर CO2 इंक्रीज हुआ तो pH इंक्रीज होगा, अल्कलाइन हो जाएगा। गार्ड सेल्स कंटेन स्टार्च ऑफ नाइट टाइम, रात में अपन ने जो शुगर स्टोर किया था वो शुगर अपने गार्ड सेल्स के अंदर पहले से प्रेजेंट है, और अभी हमने बाहर से CO2 लिया। तो दिस स्टार्च प्लस CO2 ये दोनों मिलके क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं शुगर में। किसकी मदद से, फॉस्फोराइलेज एंजाइम की मदद। किसकी मदद से होता है ये, फॉस्फोराइलेज एंजाइम यानी ATP की मदद से। जब हमारा शुगर फॉर्म होता है तो अपने सेल को प्यास लगती है, जब इसको प्यास लगेगी तो ये पानी पिएगा, एंडोस्मोसिस होगा, वाटर विल बी एडेड, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स मोटे हो जाएंगे, और गार्ड सेल्स मोटे हो जाएंगे तो स्टोमाटा का पोर ओपन हो जाएगा। ये सब हुआ दिन के टाइम पे, ये सब कब होता है, दिन के टाइम पे। रात के टाइम पे उल्टा होता है, रात के टाइम पे क्या होता है, रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है, रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाता है, नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बंद, क्योंकि रात को सनलाइट नहीं रहती। तो अभी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो अपने लीफ ने CO2 लेना बंद कर दिया, तो गार्ड सेल के पास जो शुगर था वो शुगर वैसा ही रहेगा, वो शुगर वैसा ही रहेगा, बस इधर पे CO2 अंदर नहीं आ रहा है, CO2 अंदर नहीं आ रहा है तो उसकी वजह से pH एसिडिक रहता है। अब ये एसिडिक pH की वजह से अपना जो शुगर है ये शुगर स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर देखो ध्यान से, गार्ड सेल्स कंटेन शुगर ऑफ डे टाइम, दिन के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस हो रहा था, फोटोसिंथेसिस करके हम क्या बना रहे थे, शुगर बना रहे थे ना। देखो इधर से और इधर से शुगर मिला, तो ये शुगर हमने रखा, रात के लिए रखा। सुनो ध्यान से, दिन में फोटोसिंथेसिस हुआ तो शुगर मिला, रात को यही शुगर यूज होगा, तो इस शुगर को अब हम स्टार्च बनाएंगे। दिन में फोटोसिंथेसिस करके शुगर बनाया, रात को इसी शुगर से स्टार्च बनाया। दिन में फोटोसिंथेसिस करके शुगर बनाया, रात को यही शुगर को ज्वाइन करके स्टार्च बनाया। अभी जब हम स्टार्च बनाते हैं तो सेल का पेट भर जाता है, सेल का पेट भर जाता है तो पानी की जगह नहीं रहती है, तो सेल अपने अंदर का पानी बाहर निकालता है कि मेरे को स्टार्च रखना है, पानी तू बाहर जा। जब पानी बाहर आ जाएगा तो गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे, गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे तो स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। तो इधर देखो थियोरी में क्या बताया, ये देखो सेम चीज है, स्टार्च प्लस फॉस्फेट, ये दोनों जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो CO2 के प्रेजेंस में ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, स्टोमाटा। मतलब आपको ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज मिला, उसकी वजह से सेल को प्यास लगी, क्योंकि शुगर को तोड़ तोड़ के अपना सेल थक गया, तो अब उसको पानी चाहिए, शुगर को पानी चाहिए,
सेल को पानी चाहिए तो वो पानी पिए, पानी पीने की वजह से गार्ड सेल्स मोटे हो जाएंगे, गार्ड सेल मोटे हो जाएंगे तो उसके वजह से स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। अब रात को क्या होगा, स्टोमाटा में बहुत सारा शुगर बन गया है, तो अब वही शुगर स्टोर होएगा स्टार्च के फॉर्म में और स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर अब शुगर स्टोर हो रहा है, तो सेल के अंदर पानी रखने की जगह नहीं है, तो वो पानी बाहर निकल जाएगा और स्टार्च बन जाएगा और स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। तो इधर देखो, अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट गिवन बाय लेविट, ये थियोरी किसने दी थी, स्टीवर्ड ने। दिस इज ये वाला सीईटी का ग्राफ है, ये आपको ऐसा एंजाइम का नाम देंगे और इधर ए लिखेंगे, मतलब नाम नहीं देंगे, सिर्फ एरो बनाएंगे, इधर ए लिखेंगे और आपको बोलेंगे कौन सा एंजाइम रहता है, या फिर इधर पे ब्लैंक देंगे, ए बोलेंगे, इधर ब्लैंक देंगे, बी बोलेंगे, और आपको दो ऑप्शन देंगे, ए में क्लोज होता है कि ओपन होता है, बी में क्लोज है कि ओपन, तो ऐसा उल्टा पुल्टा करके मैच द कॉलम देते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेविट in 1974, stomatal movement occurs due to transport of protons H plus and K plus ions। तो अभी ये जो दूसरे पर्टिकुलर पर्सन है लेविट, इन्होंने क्या बोला कि स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग ये डिपेंड करता है हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन। दिन के टाइम पे जब अपने लीफ में स्टार्च है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैलिक एसिड में। इधर देखो, यहाँ पे अपना स्टार्च था, स्टार्च इज नथिंग बट मेनी चेन्स ऑफ शुगर C6H12O6, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, द स्टार्च। This starch is getting converted into oxaloacetic acid, oxaloacetic acid से आपको मिल रहा है मैलिक एसिड, ठीक है। Now this malic acid, it will dissociate to form malate, ये मैलिक एसिड अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा, इसको मैलेट बनना है। मैलेट बनने के लिए इसको अपने अंदर का हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन निकालना पड़ेगा, तो ये जो हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन निकलता है, प्रोटॉन्स मतलब हाइड्रोजन, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू सब्सिडरी सेल्स, तो ये हाइड्रोजन आयन किधर जाएगा, सब्सिडरी सेल्स के पास। प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू सब्सिडरी सेल्स एंड K प्लस आयन्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम, तो सब्सिडरी सेल्स से, सब्सिडरी सेल को हमने हाइड्रोजन दिया और इससे पोटेशियम लिया, हाइड्रोजन दिया और पोटेशियम लिया, अब ये पोटेशियम किसके पास जाएगा, मैलेट के पास। ये देखो अपन ने इधर पढ़ा ना, सब्सिडरी सेल्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, K, तो इसको अपन हाइड्रोजन देते हैं और इससे पोटेशियम लेके आते हैं, इससे जो पोटेशियम हम लेकर आए हैं, ये पोटेशियम मैलेट के साथ ऐड होता है और क्या बनता है, पोटेशियम मैलेट। ये देखो, पोटेशियम मैलेट इज फॉर्म्ड विच इंक्रीजेस ऑस्मोलैरिटी एंड कॉजेज एंडोस्मोसिस, तो इसके वजह से और ज्यादा सेल को प्यास लगती है, जिसकी वजह से सेल और पानी पीती, और जब जब आप पोटेशियम आयन अंदर लेते हो, पोटेशियम के साथ क्लोराइड आयन फ्री में अंदर आता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। रात के टाइम पे क्या होगा, देखो दिन में क्या हुआ, पोटेशियम मैलेट बना जिसके वजह से प्यास लगेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल, GC मतलब गार्ड सेल, इधर पे पोटेशियम मैलेट बना तो जिसकी वजह से गार्ड सेल को प्यास लगेगी, जिसकी वजह से गार्ड सेल टर्गिड होगा और स्टोमाटा ओपन होगा। रात के टाइम पे इसका उल्टा होता है। At night, uptake of potassium and chloride ions is prevented by abscisic acid। रात के टाइम पे प्लांट एब्सिसिक एसिड रिलीज करता है, ये एब्सिसिक एसिड के वजह से पोटेशियम अंदर नहीं आ पाता, पोटेशियम आयन इज नॉट एंटर्ड, जिसके वजह से गार्ड सेल्स को प्यास नहीं लगेगी, गार्ड सेल्स को प्यास नहीं लगेगी तो वो पानी नहीं पिएंगे, गार्ड सेल्स पानी नहीं पिएंगे तो वो टर्जिट नहीं होंगे, गार्ड सेल्स टर्जिट नहीं होंगे तो स्टोमाटा ओपन नहीं होएगा, तो उल्टा प्रोसेस। तो ड्यू टू दिस गार्ड सेल्स बिकम हाइपोटोनिक, मतलब लेस वाटर, गार्ड सेल्स के अंदर पानी नहीं आएगा तो गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे, गार्ड सेल्स अगर फ्लैसिड हो जाएंगे स्टोमाटा कैसा रहेगा, क्लोज। तो ये लेविट का हाइपोथेसिस, ठीक है, देख लो इसको अच्छे से, दिस इज द लेविट्स हाइपोथेसिस। अभी इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है क्विकली देखते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, इट रिमूव्स एक्सेस ऑफ वाटर, प्लांट के अंदर जो भी एक्स्ट्रा वाटर रहेगा वो बाहर उड़ जाए, कैसे उड़ेगा, लेंटिकल से, क्यूटिकल से या फिर स्टोमाटा से। इट हेल्प्स इन द पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, तो आपके सॉइल में जो भी पोटेशियम, हाइड्रोजन, क्लोराइड आयंस रहेगा वो ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा बिना ATP।
इट हेल्प्स इन द असेंट ऑफ सैप. असेंट ऑफ सैप मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मिनरल. एंड फॉर्मेशन स्टार्च. शुगर फॉर्मेशन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप. As stomata are open, gaseous exchange required for photosynthesis respiration is facilitated. देखो, जब अपना स्टोमाटा ओपन और क्लोज होता है तो गैस एक्सचेंज होता है. इधर देखो, CO2 अंदर जाता है, ऑक्सीजन बाहर आता है, तो ये भी एक फायदा है. इट मेंटेन्स टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल्स. गार्ड सेल्स हमेशा फूगे हुए रहते हैं. ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ लीफ एंड इन इम्पार्टिंग कूलिंग इफेक्ट. ट्रांसपीरेशन की वजह से लीफ में से जो पानी निकलते रहता है उसकी वजह से प्लांट के आजू बाजू का वातावरण हमेशा ठंडा रहता है. गांव में हमेशा मौसम ठंडा रहता है. गांव में झाड़ ज्यादा है, पेड़ पौधे ज्यादा. आप गर्मी के सीजन में भी किसी हिल स्टेशन पे जाते हो तो उधर ठंडा क्यों लगता है? उधर पे बहुत ज्यादा प्लांट्स होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रीज होते हैं. वो ट्रीज में से जो मॉइस्चर निकलता है वो मॉइस्चर की वजह से आपको उधर ठंडा लगता है. यस. का डिसएडवांटेज, एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन. बहुत ज्यादा अगर पानी निकल गया, अभी आपको ही गर्मी में बहुत ज्यादा पसीना आया तो आपकी हालत ऐसे हो जाती है. तो अगर अपने प्लांट्स में से बहुत ज्यादा पानी निकल गया तो उसकी वजह से अपने लीव्स विल्ट हो जाएंगे. विल्ट मतलब क्या होता है? जो ऐसे ताजा कड़क लीफ था, ये लीफ ऐसे मुरझा जाएगा. तो फोल्डिंग, विल्टिंग मतलब फोल्डिंग, और प्लांट को इंजरी भी हो सकती है. इट में ऑल्सो लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट. ज्यादा पानी की वजह से प्लांट की डेथ भी हो सकती है ड्यू टू डिहाइड्रेशन. ट्रांसपीरेशन को एक नेसेसरी इविल बोला गया है. ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए. जस्टिफाई व्हाई ट्रांसपीरेशन इज अ नेसेसरी इविल. मतलब ये हुआ तो भी प्रॉब्लम है, नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम है. ऐसा क्यों बोला जाता है? जब स्टोमाटा में से पानी निकलता है तो स्टोमाटा ओपन होता है. जब स्टोमाटा ओपन होता है दिन के टाइम में, then only the gaseous exchange needed for respiration and photosynthesis will take place. मतलब जब स्टोमाटा ओपन होगा, जब स्टोमाटा ओपन होगा तो गैस एक्सचेंज होगा. क्या होगा? गैस एक्सचेंज. ओके. इफ स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन स्टॉप, समझो अगर यहाँ पे इफ ये ओपन नहीं हुआ, अगर ये क्लोज्ड है, इफ इट स्टॉप्स, तो उसके वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, गैस एक्सचेंज स्टॉप हो जाएगा. गैस एक्सचेंज अगर नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो खाना नहीं बनेगा प्लांट में. मतलब आगे का पूरा धजिया उड़ जाएगा. करेक्ट. तो लॉस ऑफ फोटोसिंथेटिक एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी हो जाएगी. हेंस फॉर प्रोडक्टिविटी स्टोमाटा मस्ट रिमेन ओपन. इसीलिए अगर अपने को फूड बनाना है तो अपने को ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि जब स्टोमाटा ओपन होता है तभी गैस एक्सचेंज होता है. तो कॉन्सिक्वेंटली ट्रांसपीरेशन कैन नॉट बी अवॉइडेड. इसीलिए ट्रांसपीरेशन होगा तो भी तकलीफ है क्योंकि प्लांट मर सकता है. ट्रांसपीरेशन नहीं हुआ तो भी तकलीफ है क्योंकि खाना नहीं बनेगा. तो करने का कि नहीं करने का ट्रांसपीरेशन? करना है, लेकिन एक मॉडरेट लेवल में. अति से ज्यादा नहीं करना है, अति से कम नहीं करना. ठीक है. हेंस कर्टिस in 1926 regarded transpiration as a necessary evil. तो कर्टिस नाम के जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने फाइनली हमको कंक्लूजन दिया कि हमारा जो ट्रांसपीरेशन है इट इज अ नेसेसरी इविल. मतलब ये होना भी जरूरी है, और ज्यादा हुआ तो भी तकलीफ, नहीं हुआ तो भी तकलीफ. बोलते हैं ना, शैतान है लेकिन चाहिए, बुरा है बट चाहिए. ठीक है. ओके. ऑल राइट. तो फाइनली वी आर डन विद दिस चैप्टर. आई एम वेरी हैप्पी. बॉटनी बहुत लंबा होता है, बहुत लेंदी होता है, इंटरेस्टिंग होता है बट बहुत लेंदी होता है. तो फाइनली वी आर डन विद इट. आई होप यू आर फॉलोइंग अस ऑन अवर लाइव बफरिंग चैनल फॉर योर एंटरटेनमेंट. एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज 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 मेक श्योर दैट यू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल. चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके मिलेंगे. इसके नेक्स्ट हम चालू करेंगे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का आईज और ईयर्स वाला पार्ट. अब तक अगर ज्ञान लैब का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो फटाफट से जाओ ज्ञान लैब का ऐप डाउनलोड करो और उसमें से मटेरियल ले लो. और जिनको लाइव लेक्चर्स अटेंड करना है तो कोर्स में एनरोल करो. और लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे. Bye bye everybody. I'll see you very soon. Thank you for staying with us. Bye bye. Take care. Stay tuned.